हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मैं आपके साथ प्रॉपर्टी से जुड़ी निष्पक्ष जानकारी पेश करता हूं। एक करोड़पति की तरह सोचने के लिए आपको सिर्फ 0 रुपये लगते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, दुनिया की कोई भी फैक्ट्री ज़मीन पैदा नहीं कर सकती, इसलिए जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ज़मीन घट रही है। इसलिए फ्लैट के मुकाबले प्लॉट में निवेश करें, क्योंकि इसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। इसलिए आज मैं आपको लाया हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 में, जहां आप 162 मीटर और 220 मीटर के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर क्या ये प्लॉट आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या ये सेक्टर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही विकल्प है या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट को एक अफोर्डेबल हाउसिंग की लोकेशन के रूप में जाना जाता है और अधिकतर लोगों ने यहां तब इन्वेस्टमेंट करी थी जब यहां रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉन्च हुए थे। मगर किसानों को अधिक मुआवजा देने के चलते इन अपार्टमेंट्स की कीमत धीरे धीरे बढ़ती गई, मगर बायर्स को इन बड़ी कीमतों से कोई खास मुनाफा नहीं मिला। मगर जिन लोगों ने यहाँ प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करी थी उनको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की लिमिटेड सप्लाई। और ये तो हम सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट की ग्रोथ डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड करती है। नोएडा एक्सटेंशन यानी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सेक्टर 2 भी इस ग्रोथ से अछूता नहीं है, जिसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने RPS 01 स्कीम के तहत 2009 में लॉन्च किया था और उस समय इन प्लॉट्स की कीमत 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से तय की गई थी। पूरे सेक्टर में प्लॉट्स की कुल संख्या 2597 है, जिसमें 162 मीटर के 1575 प्लॉट्स हैं और 220 मीटर के 1022 प्लॉट्स हैं, जिनको 6 ब्लॉक में बांटा गया है, A, B, C, D, E और F, जिसमें A और B ब्लॉक में 220 मीटर के प्लॉट्स हैं और C, D, E और F ब्लॉक में आपको 162 मीटर के प्लॉट्स दिखाई देंगे। बात करें इन प्लॉट्स के डायमेंशन की तो 162 मीटर के प्लॉट का फ्रंट 9 फीट और डेप्थ 18 फीट है, वहीं 220 मीटर के प्लॉट्स का फ्रंट 11 फीट और डेप्थ 20 फीट है। अगर बात करें यहाँ की सेक्टर रोड की तो ब्लॉक्स की डिवाइडिंग रोड 18 मीटर की है और अंदर की रोड 9 मीटर और 12 मीटर की है। इसके अलावा सेक्टर के 2 तरफ 60 मीटर की और एक तरफ 130 मीटर की रोड दिखाई देती है और इतना पुराना सेक्टर होते हुए भी अथॉरिटी की तरफ से यहाँ कोई खास डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती। और यदि आप सेक्टर की मेन रोड को हटा दें तो ज़्यादातर सड़कें आपको यहाँ टूटी ही दिखाई देती हैं। अगर बात करें पार्क और ग्रीनरी की तो यहाँ के हर ब्लॉक में आपको कम से कम 5 पार्क देखने को मिलेंगे, मगर ये सभी पार्क अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते इस सेक्टर में हमें ना तो कुछ खास हरियाली देखने को मिलती है और ना ही कोई डेवलप्ड पार्क। थोड़ी बहुत जो ग्रीन बेल्ट दिखाई भी देती है तो वो सेक्टर के आउटर में पड़ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का पूरा एरिया लीज होल्ड है और इसलिए ये प्लॉट्स भी लीज होल्ड हैं और आप यहाँ पर भी एक प्लॉट पर एक ही इंसान के नाम पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं और ना ही आप एक प्लॉट पर अलग अलग फ्लोर की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। सेक्टर 2 नोएडा एक्सटेंशन के ये प्लॉट्स बहुत ही प्राइम लोकेशन पर स्थित हैं, जिसके सामने सुपरटेक इको विलेज 1 की सोसाइटी पड़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सी सोसाइटी आप इसके सामने देख सकते हैं। आप यहाँ से सेंटर नोएडा मात्र 5 मिनट में पहुँच सकते हैं, जो यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा गौर चौक यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर और NH24 यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जब से नोएडा एक्सटेंशन लॉन्च हुआ है तब से इस पर अफोर्डेबल हाउसिंग का एक टैग लगा हुआ है और अभी भी नोएडा एक्सटेंशन इससे आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए अधिकतर बायर्स जो यहाँ फ्लैट या प्लॉट की तलाश में आते हैं वो यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की तुलना में सस्ता घर खरीदने की तलाश में आते हैं। अफोर्डेबल एरिया होने के चलते नोएडा एक्सटेंशन की सोसाइटीज़ में अच्छी खासी पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है, मगर यदि बात करें सेक्टर 2 के इन प्लॉट्स की तो यहाँ पर अभी 10% मकान भी नहीं बने हैं और ज़्यादातर लोगों ने इन प्लॉट्स को केवल इन्वेस्टमेंट के लिए ही रखा हुआ है। अगर बात करें यहाँ के सर्कल रेट की तो सेक्टर 2 के इन प्लॉट्स का सर्कल रेट 26,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, मगर जैसा कि ज़्यादातर सेक्टर में आपको प्लॉट्स का मार्केट प्राइस सर्कल रेट से ज़्यादा ही मिलेगा, इसलिए आज की तारीख में यहाँ 162 मीटर के प्लॉट्स 75 लाख से शुरू होकर 90 लाख तक में जाते हैं और 220 मीटर के प्लॉट्स 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक जाते हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के दूसरे सेक्टर की तरह यहाँ पर भी आपको 1500 रुपये पर स्क्वायर मीटर ट्रांसफ़र चार्जेस और 7% के रजिस्ट्री चार्जेस भी देने पड़ेंगे। यहाँ के बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स ये एडवर्टाइज करते नज़र आते हैं कि जैसे ही नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो आएगी इन प्लॉट्स के रेट डबल हो जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से NMRC कंपनी का गठन हुआ है
तभी से नोएडा में मेट्रो का काफ़ी विस्तार हुआ है, मगर जहाँ जहाँ NMRC कंपनी की मेट्रो गई है वहाँ पर प्रॉपर्टी में हमें कोई खास उछाल देखने को नहीं मिला, क्योंकि NMRC की मेट्रो को न तो दिल्ली मेट्रो से सही से जोड़ा गया है और न ही इसका किराया दिल्ली मेट्रो से शेयर किया गया है। और इसलिए जब तक NMRC की मेट्रो का किराया दिल्ली मेट्रो से शेयर नहीं होगा तब तक नोएडा मेट्रो का यहाँ की प्रॉपर्टी पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। ये तो आप जान लीजिए कि प्रॉपर्टी दुनिया में एक बात तो तय है कि यहाँ तय कुछ भी नहीं है, फिर चाहे इसके बारे में कोई भी कितनी बड़ी भविष्यवाणी करे। अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगभग 4 लाख से भी ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से 1/3 का अभी पोजीशन तक नहीं हुआ है, मगर ट्रैफिक की समस्या यहाँ अभी से देखी जा रही है। इसलिए आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब यहाँ लगभग 4 से 5 लाख रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की डिलीवरी हो चुकी होगी और आप यहाँ 3 से 4 लाख कारें सड़कों पर देखेंगे। नोएडा एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा संख्या में बिल्डर एक्टिव हैं जो यहाँ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना रहे हैं और अपनी सोसाइटीज़ को प्रमोट भी करते हैं, जिसके चलते नोएडा एक्सटेंशन का पूरा इलाका दिल्ली NCR में हाईलाइट हो गया है। इसलिए आप इन प्लॉट्स को इन्वेस्टमेंट का तो एक विकल्प मान सकते हैं, मगर रहने के लिए ग्रेटर नोएडा यहाँ से कहीं ग्रीन और बेहतर विकल्प है। दोस्तों, जैसे जैसे मेरी मेहनत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका प्यार भी बढ़ता जा रहा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आपको ऐसी ही जानकारी मिल सके। जय हिंद।